अभी तक जो एनालिसिस लोग कर रहे हैं, जो ये पंडित हैं, राजनीतिक पंडित लोग जिस प्रकार से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, तमाम नाम है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला होगा कि किसको बनाएगी सीएम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति का निर्णय होता है उसी को लोग सर्वमान्य मानते हैं। लेकिन जो रेस में है आज के डेट में, उसमें सबसे बड़ी रेस मैं आपको बता दूं कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का जो लगातार 2 बार का लोकसभा क्षेत्र रहा है, वहां से 9 विधायक चुन के आए हैं। और जोगेंद्र चंदौलिया जो 9 विधानसभा से लोकसभा में जीते थे, अभी पिछले लोकसभा के इलेक्शन में, वहां से 8 विधायक लेके आए हैं। बांसुरी स्वराज की बात आ रही है, बांसुरी स्वराज के 6 विधानसभा से इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन अब की बार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की वजह से ये 7 विधायक लाए हैं। मनोज तिवारी की भी चर्चा चल रही है, लेकिन मनोज तिवारी 3 बार के सांसद हैं और अपने क्षेत्र से मात्र 5 विधायक लाए। बाकी ये जो नए सांसद महोदय लोग थे, जो मंत्री बने बैठे हैं, इनकी दशा तो कहने लायक नहीं है जो इन लोगों की पोजीशन हुई है। रही बात यहाँ योग्यता के आधार पर, तो मैं आपको बता दूं कि मोहन सिंह भीष्ट, विजेंद्र गुप्ता, ये जैसे सीनियर लीडर यहाँ पे हैं, जो लोगों ने मतलब लगातार, जैसे विजेंद्र गुप्ता के बारे में बताऊं तो लगातार वो जीतते आ रहे हैं। मोहन सिंह भीष्ट की बात करूं तो मुस्तफाबाद जैसे एरिया से वो जीत के आए हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम सबसे अधिक सामने है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल, दुनिया के सबसे बड़े झूठे अनारकिस्ट केजरीवाल को हराने वाले हैं और नई दिल्ली से हराने वाले हैं। नई दिल्ली से हराने वाला व्यक्ति ही सीएम का उम्मीदवार माना जाता रहा है, क्योंकि कई बार शीला जी के सामने भी हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आज की रणनीति है, उस रणनीति में कहीं ना कहीं जो ये राजनीतिक पंडितों के अगर कहने पे आप लोग चलते रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जितने चेहरे अभी तक घोषित किए गए हैं, जिसमें पवन शर्मा जैसे का भी नाम आया है, तो अगर पवन शर्मा के पास वो शक्ति नहीं है, अगर वो नई दिल्ली में होते तो छक्के छूट जाते, लेकिन वो खुद ही उन्हीं के एरिया से जीते हैं जहां का लोकसभा सांसद कभी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उन लोगों के पास वो कैपेसिटी नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं दमखम था इनका। इसलिए ये 100% माना जा सकता है कि अगर दिल्ली में सत्ता बरकरार रखनी है, सभी वादों को पूरा करना है, तो 1 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, 4थी बार के विधायक को प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को ही सीएम बनना चाहिए। भाजपा करके जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को लाई थी तो समझ गई, वैसे अगर किसी को पकड़ के लाएंगे तो दिल्ली संभलेगी नहीं। दिल्ली के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, साहिब सिंह वर्मा वो नाम थे जो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाए थे, और वो जिस दमखम से लाए थे वो तो स्वर्गीय नहीं रहे होते। अगर नहीं उनका स्वर्गवास हुआ होता तो शीला दीक्षित यहाँ नहीं आती। और अगर आज के डेट में जो बात, अगर ये लोग रणनीति की बात कर रहे हैं कि योगी जी ने जिता दिया, हेमंत बिस्व शर्मा ने जिता दिया, या मोदी जी जब जिता दिए, अगर आंकड़े देखे जाएं, उन पंडितों से बता दीजिए कि जो आंकड़े देख करके बड़े बड़े चैनलों पर बोल रहे हैं ना, अगर वो आंकड़ा सही पढ़ लें, अगर कांग्रेस ने यहाँ पे अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो इनका वही हश्र होता, वो 22 सीट पर बैठे मिलते आज। ये लोग जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, ये सब लोगों का केवल अपनी मन गढ़ंत की बातें हैं। यहाँ कोई मोदी फैक्टर नहीं चला है, कोई अमित शाह का फैक्टर नहीं चला है। यहाँ केवल कांग्रेस ने जिस तरीके से वो की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चली है। जिस प्रकार से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के पास मैंने जो देखा है, नई दिल्ली के अंदर कम से कम 500-700 लोग वो कार्यकर्ता थे जो दिनों रात लगा दिए झुग्गियों के अंदर। लोग खड़े थे रोडों पर, इस ठंडक के अंदर आग सेक रहे थे बेचारे, वो हाथ जोड़ रहे थे जनता से इस सीट के लिए। तो सबसे अगर कड़ा मेहनत किसी ने किया है तो वो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की है नई दिल्ली से। हूँ कि वो सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी तैयार रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को संभाल भी सकता है, और अरविंद केजरीवाल से तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जो कर्मठी योग्य कार्यकर्ताओं की बात आती है, जिसने ज्यादा से ज्यादा मेहनत किया है, उसको ही तो फल मिलना चाहिए। या कहीं से पकड़ के किसी को ला के बैठा दोगे, क्या देखेगा? जिस तरीके से जनता के अंदर उत्साह है, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि प्रवेश साहिब सिंह बनेंगे, प्रवेश साहिब सिंह बनेंगे। जिस तरीके से उनका संपर्क भी है, वो कोई छोटे आदमी थोड़े थे। सिंह वर्मा की वो पहचान रही है, को किसी से झुकने वाले नहीं है। उनका भी फैसला योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर होगा और वो बंदा कभी झुक नहीं सकते, इसलिए उनके ऊपर लोगों का विश्वास है। बाकी किसको ले लोगे?
बाकी वही लोगों को ले लो जिनको अगर बना दो जिनके पास कोई क्षमता न हो। अरे कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नियम है कि उन्होंने बहुत सेवा किया था, उन्होंने खट्टर साहब ने सेवा किया था तो उन्होंने किया, या पवन शर्मा ने सेवा किया है, बात तो आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनसे सबसे पहले सेवा करने वाले तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, क्यों नहीं बन पाए? योग्यता अगर मोदी में थी तो लोग मोदी को लाए, और अगर जोगी में योग्यता थी तो जोगी को लोग लाए, क्यों सीएम बनाए थे वहां पे? इसलिए योग्यता के आधार पर और भुजाओं की जिसमें दम होती है, जिसमें कल बल छल सबकी क्षमता होती है, ऐसे लोगों को सीएम बनाने की आवश्यकता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना लगातार शासन दिल्ली पे अब चाह रही हो तो प्रवेश सिंह शाहीन वर्मा को ये एक बार सीएम अवश्य बनाना होगा। मुख्यमंत्री चेहरे के लिए कल ही तय हो गया कि 10 दिन के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करेंगे। इधर अपने भाषण में कल केंद्रीय कार्यालय से मोदी जी ने भी यही बोला है कि 10 दिन के अंदर हम अपना कैंडिडेट क्लियर करेंगे। लेकिन अभी कुछ नाम चल रहे हैं, उन नामों को लेकर भी लोगों ने रखे हैं, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी मीटिंग के अंदर विचार करेगी कि कौन आपके सबसे दिल्ली का मुख्यमंत्री। वैसे सबसे आगे दौड़ में तो साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे परवेश वर्मा जी का नाम चल रहा है। बाकी का देखो पार्टी किसको बनाती है, और अच्छा लगेगा कि युवा नेता है और ये पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे। मेरे अंदाज में तो साहिब सिंह वर्मा के बेटे को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। देखिए, अभी जो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है वो सिर्फ उन्होंने अपने दम पर नहीं बल्कि कांग्रेस की मेहनत जो है वो मेहनत रंग लाई है। क्योंकि ये मेरे ओपिनियन नहीं है, ये हर दिल्ली का वो नागरिक कह रहा है जो ग्राउंड पर काम कर रहा था। आज की डेट में अगर देखा जाए संघ की दृष्टि से अगर देखें तो संघ ने भी काफ़ी जीतोड़ मेहनत की है इनको जीत दिलाने में। और जहाँ तक नई दिल्ली की बात है, जहाँ पर 1-1.5 करोड़ लोगों की नज़र रहती है जिस सीट पर, उस सीट पर भी ये डर का माहौल था। क्योंकि अगर यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी अगर इतना जोर ना लगाते तो शायद ये सीट भी नहीं जीत पाते। और जहाँ तक सीएम का सवाल है, वहाँ पर अभी गहरा मंथन जारी है और इसके मंथन पर ये लगता है कि कोई नया चेहरा या फिर बीजेपी इस बार कोई नया सरप्राइज दिल्ली को देने वाली है। और यही नहीं बल्कि दिल्ली में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ टाइम में भी चुनाव होने वाले हैं। तो बीजेपी अपने गहरे चिंतन से एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में लाने वाली है जो यूपी को भी एक तोहफा देगा और बिहार को भी। क्योंकि उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करना उनके लिए बहुत यही चर्चा हो रही है। और पूरे बीजेपी में यही लगता है मुझे, जिस तरह से लोगों का कहना है या फिर वरिष्ठ नागरिकों का कहना है, तो वो एक ऐसा चेहरा का चुनाव करने वाली है जो दिल्ली के लिए भी सरप्राइज होगा और यूपी और बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले कुछ समय में, उसके लिए भी एक बड़ा तोहफा देने वाली है। प्रवेश वर्मा का जहां तक सवाल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक और पार्टीज यानी इनके चुनाव फाइनल नहीं होते हैं, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। नाम तो उनका भी चल रहा है, दुष्यंत गौतम का भी नाम चल रहा है। क्योंकि दुष्यंत गौतम उन लोगों में से है जो संघ से भी आते हैं और दूसरा उनका SC/ST में जो मेल मिलाप है और लोगों से मिलना जुलना है, उनका जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव करते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक आकर्षित करने का काम करती हैं, यूपी में हो, बिहार में हो या फिर दिल्ली में हो। तो चुनाव हार गए अपना नहीं, हालांकि वो चुनाव हार गए हैं पर उनकी जान पहचान जो है, जो लोगों के बीच जाना जाना है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक दुष्यंत गौतम की बात है, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली और यूपी बिहार के लिए वो एक अच्छे नेता के रूप में हो सकते हैं। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि सीएम के नाम पर मोहर कब लगेगी।